नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जल्द ही उड़ानें शुरू होने वाली है, लेकिन इस बीच एयरपोर्ट के नामकरण को लेकर सियासत फिर से गरमाने जा रहा है। इस सिलसिले में भूमिपुत्रों ने एयरपोर्ट का नामकरण डीबी पाटिल के नाम पर करने की मांग की है और यदि 20 दिसंबर तक सरकार ने इस पर फैसला नहीं किया तो 22 दिसंबर को तीव्र आंदोलन की धमकी एनसीपी शरद पवार गुट के भिवंडी के नेता सुरेश महात्रे ने दी है। भूमिपुत्रों की इसी मांग को लेकर सांसद सुरेश महात्रे ने केंद्र सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि यदि 20 दिसंबर तक नामकरण का फैसला नहीं हुआ तो 22 दिसंबर से बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू होगा। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा कि यदि सरकार ने इस पर निर्णय नहीं लिया तो 25 दिसंबर को हवाई अड्डे से एक भी विमान उड़ान नहीं भरेगा। महात्रे के मुताबिक दीबा पाटिल के नाम पर हवाई अड्डे के नामकरण का प्रस्ताव लगभग 3.25 साल से लंबित है। इस दौरान कई बार आश्वासन दिए गए लेकिन निर्णय अभी तक नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नामकरण पर सहमति जताई है, फिर भी ये मामला कैबिनेट में नहीं लाया गया। इस वजह से स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती तो तीव्र विरोध प्रदर्शन निश्चित है। आपको बता दें कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन 25 दिसंबर 2025 से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले 29 और 30 नवंबर को पहला फुल स्केल इंटीग्रेटेड पैसेंजर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, लेकिन उससे पहले देखिए सुरेश महात्रे इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। देखो, नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को स्वर्गीय दीबा पाटिल साहब का नाम देना चाहिए। 2015 से मांग है और आज तक उसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट ने 3-3.25 साल पहले यहाँ से प्रस्ताव भेजा है। सभी पार्टी, सभी पक्ष, सभी नेता बहुमत से, मतलब एक ही मत से भेजा है, पर अभी तक उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन नहीं ले रही है। और इसके बीच में हम लोग आंदोलन भी कर रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बताया कि 2 से ढाई महीने के अंदर ये नामकरण का जो भी प्रोसीजर है ये किया जाएगा, पर अभी तक वो नहीं हुआ है। तो इसके लिए आज हमने आंदोलन की डेट निश्चित की है और ये 20 तारीख के पहले अगर नहीं हुआ तो 22 तारीख से यहाँ से एक जन आक्रोश मोर्चा भूमिपुत्रों का निकाला जाएगा, जो कि यहाँ से चल के हम सीधा एयरपोर्ट पे चले जाएंगे। तो अगर ये नामकरण नहीं होता है तो क्या आप फ्लाइट उड़ने देंगे? नामकरण नहीं हुआ ना तो आप देखो, कोई फ्लाइट भी नहीं उड़ेगी ना कोई काम कर चलेगा। हम आज पूरे महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए हैं और अचानक से चुनाव आयोग ने इस मत पहुँचने की जो तारीख है वो 21 तारीख कर दी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, अभी चुनाव आयोग जो डिसीजन ले रहे हैं सब अलग अलग ले रहे हैं। अभी इतना दिन से आपने देखा है जो दोबारा वोटिंग है, इतनी बोगस वोटिंग है जिसके बारे में तो कभी उन्होंने डिसीजन लिया नहीं। तो अभी अचानक जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ इलेक्शन आगे करवाए, कुछ इलेक्शन का अभी आज वोटिंग होने के बाद काउंटिंग आगे किया। ये निवडणूक आयोग का जो भी फैसला है कुछ आम आदमी के समझ के बाहर का है और ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में तो पहले ये प्रक्रिया में सुधार होनी चाहिए थी। जो वोटिंग लिस्ट है, जो इतने भाई जहाँ भिवंडी लोकसभा में रहता हो, मिनिमम 3 लाख बोगस वोटर है यहाँ पे। 3 लाख। वो दिन बैठे बैठे हम लोग ने चेक किया तो 44,000 दोबारा वोटर सिर्फ कल्याण पश्चिम में है, मेरे लोकसभा क्षेत्र में। तो ये जो सब है इसमें पहले सुधार होना चाहिए था, उसके बाद इलेक्शन लगानी चाहिए थी, पर वो कुछ भी नहीं किया और इलेक्शन लगाया। और इसके बाद अभी देखो 130 करोड़ लोक संख्या है, यहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी डिसीजन के खिलाफ कोर्ट में जाता है। तो ऐसा कोई ना कोई जाएगा, तो कोर्ट में जाने के बाद अगर हर टाइम डिसीजन अलग अलग आएगा तो चुनाव कैसा होगा, आगे का लोकतंत्र कैसा चलेगा, ये मेरे को बताओ ना। तो इसके बारे में न्यायालय ने गंभीरता से सोचना चाहिए।